तो छोटी दिवाली की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। सुबह सुबह मैंने चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद हमें जाना था काम से कहीं पे बाहर। यहाँ पे मम्मी पोछा लगा रही हैं और ये था बालकनी। मॉर्निंग में बहुत अच्छी लग रहा था मुझे, क्योंकि आज छोटी दिवाली थी तो वाइब आ रही थी। मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पे बालकनी में खड़ी होकर मैंने चाय पी थी। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। अब मैं देखूँ कि ये झुमके मेरे पास सही तो थे, लेकिन ये मेरे बहुत बड़े लग रहे। तो मम्मी ने मुझे डांटा। मम्मी ने कहा मुसलमानी की तरह लग रही है, ऐसे झुमके वही पहनते हैं बड़े बड़े से। लेकिन यार उनका भी अलग ही लुक होता है, अच्छा लगता है। काफ़ी नूरे जहाँ वाला लुक आ रहा था मेरा, लेकिन मम्मी ने उतरवा दिए। ये थे मेरे झुमके जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं पहनूंगी किसी और दिन। मम्मी यहाँ पे रेडी हो रही है। अब रेडी होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं हमेशा एक सा ही मेकअप क्यों करती हूँ, आखिर मेरे को मेकअप करना क्यों नहीं आता। अब ये थे मेरे प्यारे से कंगन जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मम्मी मुझे गोल्ड के इयररिंग्स पहना रही हैं, बोल रही हैं कि भाई शादी होने के बाद थोड़ा सा तीज त्योहार में बहुत अच्छा लगता है। अगर लड़की अपने घर जाए तो फिर कान के सोने के ही पहनने चाहिए और सोने का ही मंगलसूत्र और ये सब होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं पहनने चाहिए। तो मम्मी ने मुझे सोने के पहना दिए। तो फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। एक्चुअली मुझे मेरा ना सूट बहुत प्यारा लग रहा था। ये सूट मतलब मेरा फेवरेट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा मेरे आउटफिट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मम्मी भी रेडी हो गई। मम्मी कह रही है कि जो सामान लेना है ले लो फिर, क्योंकि हमें आज जाना था गाजियाबाद अपने देवी देवता पूजने के लिए। वो हम छोटी दिवाली को ही जा रहे हैं, क्योंकि वैसे बड़ी दिवाली को जाते थे। यहाँ पे मेरे पापा को लगी हुई है चोट। पापा भाई धीरे धीरे उनको लेके गए थे हम। अब मम्मी जल्दी जल्दी सारा सामान रख रही है। अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ये देखती हूँ कि मेरी शक्ल तो अच्छी लग रही है ना। मतलब मैंने मेकअप तो खैर एक जैसा ही करती हूँ, बट अच्छी लग रही थी मैं। अब रास्ते में थे हम, रास्ते में ग्राउंड वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पे रास्ते का भी लुत्फ उठाते हुए जा रहे थे। वैसे दिवाली आ गई लेकिन गर्मियाँ तो कम ही नहीं हुई है यार। गर्मी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं दिसंबर के एंड से आना स्टार्ट जाएगी और सर्दी आएगी दिसंबर के एंड से। अब रास्ते में भी यार लोग, यहाँ पे तो खाली सड़क थी, मुझे लगा कि शायद दिवाली पे सब भग गए अपने अपने घर, लेकिन आगे जाके तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर पहुँच गए थे। ये गैस एक्चुअली उन्हीं की थी जो मेरी शादी पे आई थी, तो हम देने जा रहे थे वापस के साथ ये चली भी जाती है। काफ़ी अच्छा है वहाँ पे भी, सड़क वड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। गाजियाबाद का है यहाँ पे, मतलब बहुत सही लगती है मुझे ये जगह। अब यहाँ पे चाची जी मेरी मम्मी के पैर छू रही हैं, क्योंकि भाई उन्होंने कहा था कि मेरी ये वाली वीडियो मत डालना यार, अच्छी तो लग रही है, इसमें कमी क्या है ये बताओ। मैंने तो डाल दी भाई, अब वो मुझे कुछ भी बोले सुनाएंगी थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत नहीं है। सबके पैर छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। अब हम भी जा रहे थे नीचे अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ रिवाज होता है कि, हमारे यहाँ क्या सभी लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि देवी देवताओं को पूजा जाता है दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे। तो पापा यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं भी पापा की हेल्प करा रही थी। पापा से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, उनके एक तो टाँके लगे हुए हैं, तो उनको चोट आई है, तो उसमें दर्द हो रहा था उनको। यहाँ पे भी खाली प्लॉट पड़ा हुआ है ये। और फिर यहाँ पे मैंने उनको खील दी, मैंने कहा ये भी चढ़ाओ। फिर रसगुल्ले निकाल कर दिए कि भाई रसगुल्ले भी चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे वो भी कि हमारे भी मीठा चढ़ा है थोड़ा सा। मैं ये रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना एक दिक्कत है कि ना मैं व्लॉग बनाने से पहले ये सोचती हूँ यार मेरा व्लॉग कोई देखेगा या नहीं देखेगा। मैं 10 बार थंबनेल चेंज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ आप तक जाए। लेकिन कितने व्यूज़ आते हैं, या तो आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यूज़ या फिर 110 व्यूज़, क्योंकि हर वीडियो से पहले मुझे उम्मीद होती है लेकिन होता नहीं है। अब यहाँ पे चाचा जी बैठे हैं, पापा जी बैठे हैं और ये मेरी चाची जी बैठी है, वो मेरी छुटकी सी बहन है। अब उसी के कपड़े दिखा रहे थे। देखो यार मीशो से कपड़े आए हैं, ये इतने अच्छे कपड़े, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे कपड़े आ सकते हैं मीशो से, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे दोनों के। एक की ड्रेस आ नहीं पाई थी तो वो रो रही थी थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चाचा जी की शादी की वीडियो हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो एल्बम, ये मेरी चाची जी हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही है। लग रही है ये सुंदर है, लेकिन आज काम था इन्हें तो थोड़ा दिक्कत हो गई, सुबह सुबह रेडी नहीं हो पाई ये। अब ये देखो ये मेरे चाचा जी हैं, और यहाँ पे मैं भी दिखूंगी आपको, लेकिन अभी मैं हूँ नहीं, वो मैं आपको अलग से अपनी फ़ोटो दिखा दूँगी। अभी तो मेरी चाची जी दिख रही हैं। ये है मेरी मम्मी भी कितनी सुंदर लग रही हैं। और फिर ये देखो किटेड़ा, छोटी सी हमारी किट्टू भी आ गई यहाँ पे। ये है मिट्ठू। अब तो ये बड़ी बड़ी हो रही है भाई, अब तो अच्छे को चला दे। अब यहाँ पे ये बना रही हैं मैडम दिवाली के लिए डेकोरेशन का, क्या बोलते हैं उसको, झालर जो होती है ना, वो बना रही हैं। ये कलाकारी मेरी बहन ही कर सकती है, ये भी छोटी छोटी, क्योंकि इनको बहुत शौक है। बचपन में सबको शौक होता है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये इनको आलस आ रहा है, मैं इनको जबरदस्ती बोल रही हूँ कि दीदी आप मुझे बाय बोल दो, तो इन्होंने बाय बोल के मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया। अब चाची हमें छोड़ने के लिए आ रही हैं बाहर तक। मैं चाची से बोल रही थी यार मैं कब क्रिएटर बनूंगी, उन्होंने कहा बन जाएगी, टेंशन ना ले। अब सबको बाय बोल के हम चल दिए हैं अब अपने रास्ते। मैं कहूँ यार दिल्ली में आके ये मुझे कहाँ से पहाड़ मिल गए, लेकिन ये तो कूड़े के पहाड़ थे।
अब कोई नहीं, हम तो इसको ही पहाड़ समझ लेंगे। अब देखो यार, दिवाली पे इतना बुरा हाल था ना रास्ते का कि इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ लगी हुई थी, बस पूछो ही मत। और लोग भी ना देखो, अभी अच्छी खासी साड़ी पहन के ना ये मांगने के लिए मैडम घूम रही हैं। अब बताओ तुम, इन्हें देख के कोई कह सकता है साड़ी भी अच्छी है, गहने मतलब जो भी पहन रखा है कहीं से भी नहीं लग रही है मांगने वाली, लेकिन फिर भी इन्होंने एक नया रिवाज बना रखा है मांगने का। अब यहाँ सुनार के पास आ चुके थे हम, सुनार के पास कुछ काम था तो 2-3 चीज़ें लेके हम वहाँ से निकल गए। फिर मुझे लेकर था साटन का पेटी कोट, क्योंकि दूसरा पेटी कोट चाहिए था तो वो लिया मैंने। फिर मैं रास्ते में थी, देखो आज सबकी ऑफिस पार्टी है तो सब कैसे गिफ्ट्स ले लेके जा रहे हैं अपने अपने घर छोटी दिवाली वाले दिन। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ गिफ्ट ले रहा है, कोई यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचाने में बिजी है। यार मैं तो जा ही नहीं पाई क्योंकि मुझे तो काम था, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। मुझे गिफ्ट बाद में मिल जाएगा। यहाँ पे आ गई हूँ मैं छलेरा, ये मेरी ससुराल है। वैसे मेरे ससुराल में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिवाली वगैरह पे डेकोरेशन बहुत अच्छी रहती है, तो वहाँ का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जगह हरी भरी है, काफ़ी लोग हैं। ये है मेरी ससुराल का घर। यहाँ पे मम्मी जी ने मतलब मंदिर में लाइट वाइट लगाई हुई थी और फिर बाहर से देखो इतना सुंदर ये उन्होंने फूलों से डेकोरेशन कर रखी है। पता है वो हर साल खुद ही इन मालाओं को बनाती, कहते मुझे मेरे हाथ की माला ही अच्छी लगती है, काफ़ी सुंदर है। अभी ये उन्होंने गेट के लिए झालर बनाई हुई थी, तो मुझे मायके ही आना था। मैं बस गई थी 15-20 मिनट के लिए वहाँ पे, बस फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे मैं बाद में लगा दूँगी, आप मुझे मेरे घर के लिए दे दो। ये उन्होंने डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। यार बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हैं ये, मतलब इन्होंने अच्छा काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा था। मैंने फिर सबको बाय बाय कहा कि मैं कल आऊँगी बड़ी दिवाली वाले दिन, क्योंकि ससुराल और मायका पास में है। थक हार के मैं घर आ गई थी। अब फाइनली मुझे लगना है काम पे। कैसा लगा मेरे व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।